अस्सलाम फ्रेंड्स, ये क्लास 10 की मैथ की एनसीईआरटी बुक है। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन 2 मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी। और क्वेश्चन 1 जो है ये मैंने तीनों एक ही वीडियो में बना दिया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप इसकी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स टू इक्वल रूट्स। यहाँ पर हमें क्या, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है, क्योंकि देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यानी कि एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी और एक एक्स वाली टर्म होगी और एक कांस्टेंट टर्म होगा। तो देखिए यहाँ पर है एक्स स्क्वायर वाली भी टर्म है, एक्स की भी टर्म है और एक कांस्टेंट भी है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये तो पहले ही कहते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखा जाता है और किस फॉर्मेट में होता है, ठीक है। और ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स की टर्म और कांस्टेंट टर्म मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें क्या निकालनी है, यहाँ पर जो k है ना, k क्या है, यहाँ पर हमें k की वैल्यू निकालनी है। यानी कि ये कोई रियल नंबर है और यहाँ पर उसी वैल्यूज़ को हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर एक गिवन बात बता दी गई, गिवन बता दिया गया है यहाँ पर कि ये इसके जो है ना इक्वल रूट्स हैं, क्या है, सो दैट दे हैव, यहाँ पर k की जो वैल्यू होगी वो ऐसी होगी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स निकलेंगे ना वो इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। यानी कि इसमें जैसे आपने ये क्वेश्चन किया था, तो ये वाला क्वेश्चन किया था, इसमें जब आप रूट्स मैंने निकाला है, आप देखिएगा ये थर्ड वाली क्वेश्चन मेरी वीडियो में, इस क्वेश्चन में मैंने जो रूट्स निकाला था ना सेम आई थी, इक्वल रूट्स थे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर के की वो ऐसी वैल्यू होगी, यहाँ पर उसी वैल्यूज़ को हमें निकालना है कि जिसको रखने पर इसके जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे ना वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो इक्वल रूट्स होंगे ये तो बता दिया गया है। और इक्वल रूट्स होने के लिए क्या कंडीशन होती है, देखिए ये होता है, नेचर ऑफ रूट्स आपने पढ़ा होगा। टू इक्वल रूट्स कब निकलते हैं, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4c, बी ए और सी क्या है, कोफिशियंट्स है। देखिए यहाँ पर ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है, बी क्या है, एक्स का कोफिशियंट है। तो ये ए बी सी क्या है, वैल्यूज़ है, कोफिशियंट है। तो वही यहाँ पर ये ए बी सी बता रहा है, ठीक है। तो इक्वल रूट्स तो क्वेश्चन में पहले बोला, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। यहाँ पे बोल दिया है कि के की वो वैल्यू है, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी वो वैल्यू है जिसको यहाँ पर रखने पर इसकी जो रूट्स आएंगे ना वो इक्वल रूट्स हैं, ठीक है, इक्वल रूट्स होंगे। तो देखिए इक्वल रूट्स वाले क्या कंडीशन होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आपने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, पहले आप यहाँ पे लिख दीजिए 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके जस्ट नीचे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिख दीजिए, ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब यहाँ से आप ए की वैल्यू निकालिए, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो ये ए ही की वैल्यू हुई, तो ए इक्वल टू 2 आया। यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, के है, बी इक्वल टू के क्या है, एक वैल्यू है जो हमें निकालनी है, ठीक है। सी क्या है, यहाँ पर 3 है, ठीक है, सी की वैल्यू 3 आ गई। तो जस्ट आप जानते हैं कि इक्वल रूट्स कब आते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप ये लिख दीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये हमारा है ही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही, इसके इक्वल ही रूट्स होंगे, इसीलिए ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 मैंने लगाया, ठीक है। तो ये बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर का मतलब बी की वैल्यू क्या है, के है, तो यहाँ पर के है और स्क्वायर लगा है यहाँ पर, तो के का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 2 है, सी की वैल्यू क्या है 6 है इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये के स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व कीजिए, 4 टू जा 8 और 6 टू जा 12, 12 4 जा 48 आए, ठीक है, इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर की वैल्यू हमें के की वैल्यू चाहिए, तो ये टर्म यहीं पर रहने दीजिए, ये माइनस 48 जो है इक्वल टू के इधर लेकर जाइए तो 48 हो जाएगा। तो हमें केवल के की वैल्यू चाहिए। तो ये स्क्वायर जब हम हटाएंगे, तो इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो ये अंडर रूट, स्क्वायर रूट बन जाएगा। जैसे आप यहाँ पर प्लस वाली साइन इक्वल टू इधर लेके आते हैं माइनस हो जाता है, और अगर माइनस साइन होता है तो इक्वल टू इधर लेके जाते हैं तो प्लस हो जाता है। अगर कोई चीज़ इनटू में है, इक्वल टू इधर जाता है डिवाइड में हो जाता है। उसी तरह से अगर कोई टर्म स्क्वायर में है और इक्वल टू इधर जाएगा तो इसका अपोजिट यानी कि वो स्क्वायर रूट में हो जाएगा। समझ में आया आपको। तो ये स्क्वायर में, स्क्वायर हमने हटाया तो ये स्क्वायर इसमें लग गया, इक्वल टू इधर तो स्क्वायर रूट में हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर के इक्वल टू, इसका आप वो निकाल लीजिए, एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए आप 48 का। तो क्या होता है, 12 4 जा 48 होता है, ठीक है। फिर 12 को भी आप खोल लीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये हो गया 12 का, और 4 का क्या है 2 इंटू 2, ठीक है। तो पेयर बनाइए यहाँ पर आप, तो देखिए यहाँ पेयर क्या बनना है,
2 का एक पेयर बनना है और यहाँ पर भी 2 का पेयर बनना, इसमें से एक 2 बाहर आप निकाल लीजिए। तो इसमें से आप 2 बाहर निकालें तो एक 2 निकलेगा, फिर इसमें से भी एक 2 बाहर निकाल दीजिए और 3 का कोई पेयर नहीं है तो ये अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारी के की वैल्यू क्या है, 2 2 4 √3, ठीक है। तो यहाँ पर के इक्वल टू 4 √3 यही वैल्यू है। ये जब यहाँ पर रखेंगे और जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो जो रूट्स निकलेगी ना वो इक्वल ही होगी, सेम वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए सेकंड वाला, देखिए क्या बोल रहा है। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, के एक्स एक्स माइनस 2 + 6, ठीक है। के एक्स फिर क्या है, एक्स माइनस 2 + 6 = 0, ठीक है। तो अभी हमको इसको ना ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए क्या है, ये के एक्स है और ये एक्स माइनस 2 है, ठीक है। ये के एक्स और ये एक्स माइनस 2, इसके और इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ये के एक्स है और इसके बाद ब्रैकेट में है। जब इसको ओपन करेंगे तो के एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले के एक्स को इस एक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये के एक्स लिख दीजिए इंटू एक्स, ठीक है। फिर ये माइनस लगा दीजिए आप, फिर ये के एक्स क्या है 2 से मल्टीप्लाई होगा तो के एक्स इंटू 2, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। फिर ये क्या है +6 = 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया के, और ये क्या हो गया x², ठीक है। के x² हो गया, फिर माइनस ये क्या हो जाएगा 2k और x +6 = 0। ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं था। इसको जब आप ओपन करेंगे ना तो पहले इसको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने इसको ओपन कर दिया। इसको मल्टीप्लाई है तो इसको जब मैंने ओपन किया तो देखिए इस तरह से आया। तो देखिए अब हमारा जो ये है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट बनाए, क्योंकि देखिए यहाँ पर x² वाली भी टर्म है, यहाँ पर x वाली भी टर्म है और एक कॉन्स्टेंट वैल्यू भी है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन गया। अब जस्ट इसके नीचे आप जनरल फार्मूला लिख दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c = 0। ये आपने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या आ रही है k, यहाँ पर देखिए k आ रही है। यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, x वाली टर्म मत लीजिएगा, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पर b की वैल्यू हमारी -2k है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, साइन भी देखना है। b की वैल्यू क्या आ रही है -2k और c की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर 6 है, ठीक है। ये a और b c की वैल्यू निकल गई हमारी। और इस क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है कि इक्वल रूट्स हैं इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इक्वल रूट्स वाला फार्मूला क्या है हमारा, ये है, आपको बता दिया है इक्वल रूट्स का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कीजिए b² - 4ac = 0 कर दीजिए, ठीक है।